हेलो एवरीवन। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे ग्राहम ग्रीन की एक नॉवल ब्राइटन रॉक। ये एक थ्रिलर नॉवल है और यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राहम ग्रीन के बारे में जान लें। ग्राहम ग्रीन, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1993 को हुई थी। इनका प्लेस हार्टफोर्डशायर और ये इंग्लिश मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैं 20th सेंचुरी के। नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट, स्क्रीन प्ले राइटर, ट्रैवल राइटर और क्रिटिक, ये भी यही। इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था 1966 एंड 1967 में। ये सीरियस कैथोलिक नॉवल और थ्रिलर नॉवल, जिस एक तरह से बोल सकते हैं इंटरटेनमेंट नॉवल भी लिखते हैं। ये स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करते हैं टू बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए कैथोलिक नॉवेलिस्ट rather than as a novelist who happened to be Catholic. इनके 4 मेजर नॉवेल्स हैं: ब्राइटन रॉक, द हार्ट ऑफ द मैटर, द एंड ऑफ द अफेयर, द पावर एंड द ग्लोरी। अब हम इस कहानी पे आ जाते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है इस चार्ल्स हेल नामक एक व्यक्ति से। चार्ल्स हेल क्या है? द मैसेंजर नामक न्यूज़पेपर में वो एक रिपोर्टर है। वो ब्राइटन सिटी आया हुआ है, ये जगह ब्राइटन, वहां आया हुआ है प्रमोशन के लिए, तो न्यूज़पेपर का प्रमोशन के लिए। किस नाम से? तो कॉली कीबर मैन के नाम से वो आया हुआ है। अब यहाँ पे वो आया हुआ है तो इसके पीछे एक गैंग है, पिंकी ब्राउन और उसका गैंग। पिंकी ब्राउन उसको मारना चाहता है। पिंकी ब्राउन क्या है? एक गुंडा है। और वो क्यों मारना चाहता है? क्योंकि इस गैंग का जो पहले जो लीडर था काइट, उसको किसी ने मारा था और ये जो है चार्ल्स हेल उसके बारे में पेपर में छापा था। इसीलिए हेल के पीछे पिंकी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पिंकी ब्राउन के गैंग में और कौन कौन है? स्पाइसर, क्यूबिट और डैलो। कॉली कीबर कार्ड जो है वो किसके पास? क्योंकि ये कॉली कीबर मैन के नाम से वो ट्रैवल कर रहा है, चार्ल्स हेल, तो कॉली कीबर कार्ड है उसके पास। और जब ये कॉली कीबर कार्ड को स्पाइसर, पिंकी गैंग का जो स्पाइसर है वो कहां छिपाता है? टेबल क्लॉथ के नीचे। कब छिपाता है? जब हेल को वो लोग मार देता है तो उसका कार्ड जो छुपा देता है। अब एक वहां कैरेक्टर आ गई रोज। रोज क्या है? सौ स्पाइसर क्लब में वो वेट्रेस का काम करती है। थोड़ा कनिंग नेचर की है, टिमिड है और वो वहां पे वो कार्ड को छिपाते हुए देख लेती है, लेकिन वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। लेकिन स्पाइसर को डर लगता है कहीं इससे पूरा भेद का खुलासा ना हो जाए, वो पकड़ा ना जाए। ये डर पिंकी को भी होता है और पिंकी खुद चला जाता है वहां पे उस क्लब में मिलने के लिए रोज से। वो रोज को देखता है और थोड़ा सा फ्लर्टिंग टाइप का बात करता है, थोड़ा प्यार दिखाता है ताकि वो जो है पुलिस से कुछ बात ना करे। और धीरे धीरे उन लोग के बीच बातचीत बढ़ती जाती है। पिंकी रोज को सेरीज नाइट क्लब ले जाता है। वहां बात बात में ही पता चलता है कि दोनों कैथोलिक धर्म को मानने में विश्वास रखते हैं और दोनों का टेस्ट भी काफी मिलता जुलता है। अब यहाँ पे लिली कौन है? आइडा अर्नोल्ड। ये एक बार डांसर है। जहां पे हेल गया हुआ था वहां पे वो लिली से मिलता है और वो चाहता है वो लिली के साथ रहे ताकि पिंकी और उसके गैंग के लोग उसको ना मारे, क्योंकि वो अकेला रहेगा तो हो सकता है उसको जल्दी मार दे। इसीलिए ये इसका साथ लेता है। ये लोग
कार बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं और कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। लेकिन इसी बीच में लिली वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है और इसी बीच में हेल गायब हो जाता है। उसके बाद ये जो पिंकी ब्राउन है वो वेट कर रहा होता है, तब उसके गैंग के लोग सारे आते हैं और बोलते हैं हेल को उन्होंने मार दिया। और ये घटना बताते हैं कि स्पाइसर जो है वो वहां पे कॉली क्यूबल कार्ड को छिपा देता है। अब यहाँ पे पिंकी जो है वो रोज को अपने कैप्चर में लेते रहता है, प्यार से बातें करता है और रोज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चली जाती है। अब कॉर्लियोनी कौन है? कॉर्लियोनी एक उसी शहर का, कहाँ का? ब्राइटन शहर का एक बहुत बड़ा गुंडा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो बुलाता है पिंकी को एक बहुत ही शानदार होटल में जहां वो ठहरा रहता है, वहीं पे बुलाता है बातचीत करने के लिए। बातचीत क्या होती है? तो बातचीत होती है कि पिंकी को आने वाले जो रेस है, उस शहर में जो रेस होने वाला है उसके बारे में बातचीत होता है और साथ में ही काइट के मर्डर के बारे में बात होता है। कॉर्लियोनी जो है वो पिंकी को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन देता है, लेकिन पिंकी जो है वो क्या है, उसको अपना मैनहुड साबित करना है। वो कॉर्लियोनी को धमकाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी धमकियों का कॉर्लियोनी पे कोई असर नहीं होता है। जब वो लौट रहा होता है तो हॉलवे में, उसी होटल के हॉलवे में पुलिस मिलती है और पुलिस उसको बुलाती है पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर से बात करने के लिए। जब ये बात रोज को पता चलता है तो रोज बहुत चिल्लाती है, लेकिन जब वो जाता है वहां पे पुलिस स्टेशन तो पुलिस उसको बस इस बात के लिए आगाह करती है कि तुमको आने वाले रेस में कोई भी गलत काम नहीं करना है, और साथ ही साथ उसको ये चेतावनी देती है कि कॉर्लियोनी से नहीं भिड़े क्योंकि वो बहुत ही डेंजर आदमी है। अब यहाँ पे हेनेकीज क्लब, एक पब है हेनेकीज पब, जहाँ पे लिली कौन है? जो लड़की के साथ हेल कैंप में घूमने जाता है। अब ये जो लिली है वो क्या है, एक बार डांसर है, और लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में वो अपना रोल एज ए डिटेक्टिव प्ले कर रही है और उसको ये काम किसी ने करने नहीं बोला, उसका खुद उसको मन हुआ कि हम इन्वेस्टिगेट करें। वो कहीं ना कहीं वो हेल को मतलब पसंद कर रही थी। अब लिली जो है यहाँ पे हेनेकीज पब में जाती है और उसको एक न्यूज मिलता है कि कोई कॉले कीपर क्लब का कोई एक आदमी मारा गया है। जब उसको पता चलता है कि वो हेल है, लेकिन हेल लिली को अपना नाम क्या बताता है? फ्रेड। तो वो शॉक्ड हो जाती है और साथ में ही वो सस्पिशियस हो जाती है, मतलब एक शक हो जाता है दिमाग में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे मर सकता है। तो अब वो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो रोज से मिलती है, रोज उसके सवालों का उल्टा पुल्टा जवाब देती है, सीधा सीधी कोई जवाब नहीं देती, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइसर को ये सब चीजें हो रही है क्योंकि वो उसको लगता था कि कहीं रोज सब कुछ देख लिया उसको कार्ड छिपाते हुए तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा स्पाइसर। उसको डर लगने लगा, वो मन में प्लान बनाने लगा रिटायरमेंट का कि वो रिटायर हो जाएगा। अब वो चला जाएगा नॉटिंघम और वहां जाके एक पब खोलेगा और आराम से अपना जीवन बिताएगा। लेकिन उसको एक बात का ये भी डर था कि जो पिंकी है उसको ये काम नहीं करने देगा। अब उसको पिंकी ने किसको, स्पाइसर को बोला तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है, और साथ ही साथ फोन किया किसको? कॉर्लियोनी को फोन किया और बोला कि जो आने वाला जो रेस है जो कुछ दिन में आने वाला है उसमें तुम स्पाइसर को मार दो। ये बात कौन बोला? पिंकी बोला। अब जो कॉर्लियोनी के जो आदमी है वो क्या किए, दोनों पे अटैक करती है, पिंकी पे भी और स्पाइसर पे भी। तो पिंकी तो भाग के चला गया कंट्री साइड में और जो स्पाइसर है वो जख्मी हो गया। अब स्पाइसर क्या किया, वो अपना सो तैयारी करने लगा, कहाँ जाने के लिए? नॉटिंघम जाने के लिए, वहां जाके वो अपना सेटल हो जाएगा। अब वो वहां नहीं रहेगा। अब पिंकी जब वापस आता है देखता है कि स्पाइसर जिंदा है। अब क्या करता है, पिंकी जो है उसको मारने के लिए सीढ़ियों से धक्का दे देता है, फेंक देता है। अब ये चीज दो लोग जान गए, डायलो और मिस्टर प्रिविट। मिस्टर प्रिविट कौन है? तो लॉयर है पिंकी का।
अब यहाँ पे जो है ये सब चल रहा है। अब स्पाइसर का पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है कि स्पाइसर को कौन मारा, तो इसमें जो पिंकी है वो गिल्टलेस निकला क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। अब लेकिन क्यूबिट को पता चल गया कि स्पाइसर को मारा किसने, तो स्पाइसर को मारा पिंकी ने। अब क्यूबिट और दूसरा कौन बचा, डैलो, ये दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया गैंग का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगा कि जब ये पिंकी जब अपने ही ग्रुप के मेंबर को मार रहा है तो हो सकता है हमें भी मार दे। अब जो ये क्यूबिट है वो अलग हो जाता है, ग्रुप को गैंग को छोड़ देता है और साथ ही साथ ये लिली को बताता है कि तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल सही है। क्यूबिट कॉलोनियोनी को भी फोन करता है कि मेरे लिए कोई आपके पास जॉब है तो बताएं। जो लिली है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करती है कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन पुलिस वाले उसको मजाक समझते हैं। लेकिन लिली का वहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकता है, वो वापस रोज से मिलती है और उससे फिर से सवाल जवाब करती है और उसके दिमाग में एक बात आता है कि ऐसा ये क्यों कर रही है, ये तो गरीब लड़की है, ये है सो इतना क्यों ऐसा कर रही है। लेकिन रोज को बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। अब यहाँ पे पिंकी जो है वो रोज को प्रपोज भी कर देता है और वो विलफुली उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब क्या होता है कि मैरिज हो जाता है, किसका, रोज और पिंकी का। पिंकी का मैरिज से वो बिल्कुल खिलाफ रहता है, लेकिन मैरिज के बाद उसको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है और रोज उसको बोलती है कि कोई मेरे लिए एक प्यारा सा मैसेज रिकॉर्ड करो। वो ग्रामोफोन में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो बहुत ही हेटफुल मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसको लगता है कि शायद ये मैसेज कभी भी रोज को नहीं मिलेगा। अब जो है पिंकी बहुत बेचैन रहने लगा है क्योंकि उसका पूरा गैंग टूट चुका है और उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कहीं रोज भी किसी दिन अगर पुलिस को बता दे तो मैं तो फंस जाऊंगा। अब इस बीच में वो कुछ ऐसा प्लान करता है कि ऐसा लगे सबको कि रोज जो है वो सुसाइड की, और इसके लिए वो रोज को कंट्री साइड में हिल्स पे लेके जाता है वहां पे। लेकिन एक तरफ तो पता है कि लिली का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो वहां पे पुलिस को लेके पीछे से आ जाती है। वो तो धक्का देना चाहता है रोज को पिंकी, लेकिन वो खुद स्लिप होकर के वहां से गिर जाता है और मर जाता है। अब यहाँ पे जो है ये आपको समझ में आ गया होगा ब्राइटन रॉक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो रॉक पे लेके जाता है वहां पे, वहां से उसका गिर के मर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अब लिली जो है वो उसको बहुत ही खुशी फील हो रहा है। खुशी इस बात का नहीं है कि वो है सो सही साबित हुई उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि वो इसलिए खुश थी क्योंकि वो रोज को पिंकी के चंगुल से बचा पाई। और इसी के साथ ये जो नॉवल है वो हमारा खत्म होता है। थैंक यू।